हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जो भी इग्नू से मास्टर डिग्री करना चाहते हैं और अगर आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो वैसे स्टूडेंट्स जो हैं कि इस वीडियो को तो जरूर आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है कि आप कब कब जो है कि अप्लाई कर सकते हैं और डेट जो है कि क्या है अभी करंट में फिल करने के लिए फॉर्म को, साथ ही साथ केमिस्ट्री के लिए जो है कि आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा, नेक्स्ट जो है कि उसमें पर ईयर एग्जाम होगा या सेमेस्टर वाइज होगा, उसका फीस जो है कि क्या होगा, इसके बाद जो है कि कौन से सब्जेक्ट्स जो है कि आपको पढ़ने हैं और साथ ही साथ ओवरऑल इंडिया में इसके रीजनल सेंटर जो है केमिस्ट्री को लेकर के वो कहाँ कहाँ हैं। आज इस सारी बातों पे जो है कि मैं आज के इस वीडियो में जो है कि डिस्कस मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं और साथ ही साथ एमएससी केमिस्ट्री ही नहीं, जो भी अदर प्रोग्राम भी वैसे स्टूडेंट जो करना चाहते हैं इग्नू से, तो उनको भी जो है कि एडमिशन जो है कि कब कब आप ले सकते हैं और आपका डेट जो है निर्धारित जो है इग्नू के लिए वो क्या है अभी के समय में, वो भी जो है कि मैं डिस्कस करूंगा उन लोगों के लिए भी। तो वैसे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं बच्चों, आप सबसे गुजारिश होगी कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही जो है कि ये यूट्यूब चैनल जो है वो चल रहा है। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन जो टॉपिक है बच्चों, वो मैं इग्नू में एडमिशन को लेकर के जो है कि मैं बताने वाला हूं एक एक करके। सबसे पहले आप देख रहे होंगे बच्चों यहां पर इग्नू। इग्नू जो है वो क्या है, तो ये इंदिरा गांधी जो है ये नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे देश में जहां पर वैसे स्टूडेंट्स को जो है कि अपना पढ़ाई कंटिन्यू करने का मौका मिलता है जो वर्किंग है। मान लीजिए कहीं पर वो कोई जॉब कर रहे हैं या अदर किसी भी प्रोफेशन में है, और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स भी जो घर में रह करके वो चाहते हैं कि डिग्री को कंप्लीट करना, कोर्स कंप्लीट करना और साथ ही साथ अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी वो कर रहे होते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ना इग्नू जो है कि काफी बेहतर जो है कि ये प्लेटफॉर्म जो है कि ये प्रोवाइड करता है, जहां पर आपको घर बैठे जो है कि सारा चीज जो है कि आपको उपलब्ध ये कराता है। तो बच्चों, इग्नू में एडमिशन को लेकर के मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें 2 सेशन में जो है कि इसमें एडमिशन जो है कि एक इसमें होते हैं। सबसे पहला जो सेशन है बच्चों ये है जनवरी का जो मंथ होता है, इसमें जैसे अभी जो है कि एडमिशन चल रहा है, और सेकंड जो मंथ जो इसका स्टार्ट होगा वो आपको जून के आसपास में जो है कि ये स्टार्ट होगा। पहला जो सेशन है वो जनवरी है और दूसरा जो है वो जून के आसपास में जो है कि इसका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो ये चलता है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सेकंड, बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सर अभी जनवरी वाले सेशन में जो है कि जो फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों कि आप लोगों को फॉर्म जो है ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन जो है कि नहीं करना है। ऑनलाइन आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट में जो है कि इग्नू एडमिशन आप जब सर्च करेंगे गूगल में ना, तो आपको पेज जो है कि ओपन होगा इस तरह से। तो जो पेज आप देख रहे होंगे मेरा स्क्रीन में अभी ओपन है, तो इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। और इसमें बच्चों देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू द एडमिशन पोर्टल फॉर ओडीएल प्रोग्राम जनवरी 2026 साइकिल। यानी अभी जनवरी के महीने में जो एडमिशन जो चलता है इग्नू में, उसको लेकर के जो है एडमिशन पोर्टल जो है कि अभी ओपन है। और ओडीएल का मतलब बच्चों क्या है मैं बता दूं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। ओडीएल का फुल फॉर्म है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है कि बच्चों को ये प्रोवाइड करता है। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, मतलब खुला मंच है जहां पर कोई भी स्टूडेंट कभी भी जो है कि अपना पढ़ाई को जो है कि वो स्टार्ट कर सकता है अपने लाइफ में। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, मतलब कि अगर आपके अंदर अगर पढ़ने की इच्छा है, अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं, कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो इग्नू है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करता है।
डिस्टेंस लर्निंग इसलिए है क्योंकि आपको यहां पर रेगुलर जो है कि कॉलेज में जिस तरीके से क्लास आप जाते हैं वैसे यहां पर बच्चों आपको क्लास जो है वो डेली बेसिस पे अटेंड नहीं करना है, इसीलिए इसका नाम जो दिया गया है वो डिस्टेंस लर्निंग है। मतलब सेंटर कहीं और है और आप कहीं और बैठे हुए हैं, लेकिन लर्निंग का जो प्रोसेस है ये रुका हुआ नहीं है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL। तो आप समझ रहे होंगे, मैं एक एक करके आज की इस वीडियो में एक एक बात को मैं डिस्कस कर रहा हूं। आई थिंक कि आप लोगों का एक छोटा से छोटा डाउट भी जो है कि आप लोगों का आज के इस वीडियो में जो है कि क्लियर हो जाएगा। तो ODL प्रोग्राम का मतलब आप समझ गए होंगे कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, और यहां पर देखिए लिखा हुआ है जनवरी 2026 जो है कि यहां पर साइकिल, यानी अभी आपको पता है कि नववर्ष का शुभारंभ जो है कि कुछ दिन पहले ही हुआ है बच्चों 2026 का, और जनवरी में जो एडमिशन जो होता है उसका जो पोर्टल है ये ओपन इग्नू के द्वारा जो है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट बच्चों देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जो भी स्टूडेंट्स न्यू कैंडिडेट जो होंगे उनको सबसे पहले क्या करना होगा कि इग्नू के वेबसाइट में जो है कि जा करके आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन जो है आपको करना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा, जहां पर आपका पर्सनल जो डिटेल्स होगा, जो आपका एकेडमिक जो डिटेल्स होगा, वो सारी चीज जो है कि आपको एक एक करके 1 बाय 1 जो है उसमें फिल करना होगा। तो जब आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन करेक्ट होने चाहिए। जब आप फिल करेंगे सावधानी जरूर बरतेंगे, कहीं स्पेलिंग एरर ना हो, कहीं भी डेटा जो है कि आप गलत एंट्री ना करें, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत जगह ऐसा होता है कि एक बार आप फिल कर दिए तो दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन में चेंजिंग करने का मौका नहीं मिलता है। आप अंदर में चेंज कर सकते हैं उसका, लेकिन रजिस्ट्रेशन में जैसे नाम हो गया आपका, आपका जेंडर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जो परमानेंट एड्रेस हो गया, ये सब बच्चों जो है कि जनरली चेंज नहीं होता है। तो इसलिए जो है कि आप जब फॉर्म फिल करें तो आप ध्यान रखें कि इन बातों को आप सावधानी पूर्वक आप फिल करेंगे। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम जो है कि आपका जो इग्नू जो कंडक्ट जो करवाएगा उसके लिए जो आपको फॉर्म जो फिल करना है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है, फॉर्म फिल करने का, जो मैं अभी आपको बताया। सेकंड की जनवरी वाले साइकिल में जो है कि क्या सर मैं अभी फॉर्म फिल कर सकता हूं, तो यस आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्यों बच्चों, फॉर्म जो फिल करने का जो प्रोसेस था ये स्टार्ट हुआ था कब, ये दिसंबर में ही स्टार्ट हुआ था, और 2025 में ही जो है कि ये स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ था, तो 16 दिसंबर से जो है कि ये स्टार्ट हुआ था, ये 16 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ था। और बच्चों जनवरी में ये जो है कि फॉर्म फिल करने के लिए जो है कि अंतिम जो डेट जो निर्धारित था 16 जनवरी तक, बच्चों उसको एक्सटेंड करके इग्नू के द्वारा जो है कि ये एक्सटेंड करके आपको देखिए यहां पर लिखा हुआ है कब तक कर दिया गया है, 31 जनवरी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, देख पा रहे होंगे 31 जनवरी 2026 तक जो है कि ये कर दिया गया है, जिसमें देखिए लिखा हुआ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और इसमें देखिए ऊपर में क्लियर जो है मेंशन किया हुआ, रेड आप देख रहे होंगे यहां पर कलर में मेंशन किया हुआ जनवरी 2026 एडमिशन साइकिल। तो ध्यान देंगे बच्चों, लास्ट डेट जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए जनवरी वाले सेशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 31 जनवरी आपका लास्ट डेट है। आपको 31 जनवरी तक जो है कि आपको फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप अंतिम समय का इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बच्चों, जहां पर आपके हाथ में कुछ नहीं होता। अगर सर्वर डाउन हो गया तो क्या होता कि अंतिम समय में बच्चे काफी परेशान रहते हैं कि सर लिंक जो है ओपन नहीं हो रहा है, फॉर्म जो है फिल नहीं कर पा रहे हैं, जो डेटा है उसको एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 31 जनवरी से पहले ही आप समय रहते जो है कि फॉर्म को फिल कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का परेशानी हो
तो समय रहते उसका सॉल्यूशन जो है वो निकल जाए। तो ध्यान देंगे आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर आप इग्नू में जनवरी वाले सेशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका डेट जो है वो क्या है, 31 जनवरी जो है कि ये डेट है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ है कि प्लीज कीप योर अपार आईडी रेडी बिफोर स्टार्टिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको अप्लाई, ये जो अपार आईडी है ये आपको जो है रेडी रखना है अपने पास में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना स्टार्ट जब आप कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप ऑन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक्ट। देखिए अगर वैसे स्टूडेंट जब एडमिशन उनका कंफर्म हो जाएगा तो आपको पता है कि गवर्नमेंट चाहे स्टेट हो या सेंट्रल, तो ये चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि ये ऑपरेट होता है, तो इसलिए अगर आप स्कॉलरशिप अगर आपको चाहते हैं कि मिले तो बच्चों आप फॉर्म कंप्लीट करने के बाद ये जो दिया हुआ है https://scholarship.government.in पे जाकर के आप स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको भी आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आइए आपको मैं दिखा रहा हूं रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे यहां पर, तो रजिस्ट्रेशन जो है कि कैसे करना है इस चीज को जो है कि आप ध्यान से समझिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। इसमें रजिस्टर्ड यूजर नेम जिनका जो बना चुके होंगे, जो न्यू रजिस्ट्रेशन ये जब कंप्लीट कर लेंगे, यहां पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो पहले आप इसको कंप्लीट जब कर लेंगे तो आपका एक यूजर नेम जो है कि वो क्रिएट हो जाएगा, यूजर नेम, और साथ ही साथ जो पासवर्ड फिल करेंगे वो याद रखेंगे, और कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए जो भी दिया हुआ रहेगा उसको आपको यहां पर जो है कि फिल कर देना है। और बच्चों जब लॉगिन करेंगे तो आपको इसके आगे जो है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म का जो प्रोसेस है वो सारा चीज एक एक करके जो है यहां पर कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर आप एक बार मान लीजिए कि फॉर्म को आपने फिल किया, जो पासवर्ड बनाया, पासवर्ड जो है कि आपने भूल गया, कोई बात नहीं, पासवर्ड अगर भूल भी गए तो देखिए यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन है, जहां क्लिक टू रीसेट योर पासवर्ड, आप इस पे क्लिक करके बच्चों क्या कर सकते हैं, अपना पासवर्ड को जो है आप रीसेट कर सकते हैं। दूसरा फॉरगॉट यूजर नेम, यूजर नेम भी भूल गए तो वो भी जो है कि आप यहां से रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रीसेंट रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मेल, ये जरूर ध्यान देंगे, क्लिक टू रीसेंट रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मेल। आप अगर मान लीजिए कि मेल आईडी भी भूल गए हैं तो उसके लिए भी यहां पर प्रोसेस जो है वो दिया गया है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस एडमिशन पोर्टल, अगर आप पहले कभी एडमिशन लिए हैं और उसका डेटा वगैरह भी अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना नाम वगैरह जो है फिल करके अगर बेसिक जो इंफॉर्मेशन है अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सारी डिटेल्स जो है बच्चों यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बच्चों अभी तक जो मैं बात कर रहा था ये जनरल बात मैं किया हूं, जिसमें इग्नू से वैसे स्टूडेंट्स जो कोई भी कोर्स अगर करना चाहते हैं यूजी लेवल पे या मास्टर डिग्री का, या फिर जो है कि आपको डिग्री कोर्स करना चाहते हैं अलग से, तो बच्चों आपको ये इग्नू का जो एडमिशन का जो प्रोसेस जो चल रहा है अभी तक, मैं इन सब बातों को एक एक करके जो है वो मैं डिस्कस किया हूं। अब यहां से जो है कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिनका ऑनर्स केमिस्ट्री है, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन अगर केमिस्ट्री ऑनर्स से अगर कंप्लीट किया है और अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं लेकिन आपका इच्छा नहीं है, आपका पास समय नहीं है कि आप रेगुलर कॉलेज अटेंड कर पाए, तो बच्चों आप सबके लिए इग्नू है, टेंशन नहीं लेना है। इग्नू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आपको सारा मटेरियल जो है कि वो प्रोवाइड करते हैं, आपको जो है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है कि वो सारा चीज आपको मिल जाएगा। आपको एग्जाम देने के लिए जो सेंटर जो वो अलॉट करते हैं अलग अलग स्टेट में जो होते हैं, उस सेंटर पे आपको जाकर के बस एग्जाम देना है। प्रैक्टिकल एग्जाम जब होगा तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम आपको घर बैठे परमिशन नहीं मिलेगा। एग्जाम का जो भी प्रोसेस है वो सेंटर पे जाकर के ही होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो केमिस्ट्री से पीजी करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो बच्चों अब यहां से आप लोग जो है कि एक एक करके जो मैं बता रहा हूं ध्यान से एक एक बात को आप लोग सुनेंगे। देखिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे जो मैं यहां पर ओपन किया हूं, इसमें आपका कोडवर्ड जो है वो देखिए MSc लिखा हुआ है और CHEM है, मतलब MSc
यानी आप एमएससी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी पीजी करना चाहते हैं, और किससे, तो केमिस्ट्री से, तो उसके लिए कोड वर्ड दिया हुआ है MSc और CHEM। नेक्स्ट बच्चों देखिए यहां पर लिखा हुआ मास्टर ऑफ साइंस, और क्या है, MSc का फुल फॉर्म क्या है, मास्टर ऑफ साइंस, और CHEM का मतलब जो है वो क्या है, केमिस्ट्री। मतलब अगर आप केमिस्ट्री से मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, उसके लिए जो है कि मैं एक एक करके देखिए यहां पर स्क्रीन में एक एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों आप देखिए प्रोग्राम जो टाइप दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये डिग्री कोर्स है। ध्यान देंगे ये कैसा कोर्स है, डिग्री कोर्स है। मोड जो है बच्चों वो क्या रहने वाला है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। देखिए यहां पर भी मेंशन किया हुआ है, और इसी को आप देखिएगा जब ओपन करते हैं तो आपको यहां पर लिखा हुआ मिलता है क्या, ODL। तो ODL जहां भी लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इस बात पे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट बच्चों स्कूल ऑफ साइंसेस, चूंकि आप साइंस से करना चाह रहे हैं। ड्यूरेशन बच्चों यहां देखिए क्या लिखा हुआ, 2 इयर्स। एक बात मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देंगे। जो आप आगे केमिस्ट्री से जो मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं बच्चों, आप इसका प्रोस्पेक्टस या ब्राउचर वगैरह कहीं से भी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम लिखा हुआ रहता है 2 इयर्स। मैं इग्नू जो है, जो हेड ऑफिस है, वहां पर जो है कि मैंने बात किया, और मैं सामने जो है फिजिकली जाकर के मैं बात किया हूं, उसके आधार पे जो है कि मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूं। इग्नू के जो सेक्रेटरी हैं जो झारखंड में, उनसे मेरी बात हुई, और उनसे मैं ये जाना कि आपने जो मेंशन किया है ब्राउचर में कि ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या है। क्योंकि बच्चों पीजी का जो कोर्स है वो 2 साल का ही है। एमएससी केमिस्ट्री अगर करना चाहते हैं तो 2 साल का कोर्स है। तो ये मिनिमम जो लिखा हुआ है ये तो समझ में आ रहा है, बट मैक्सिमम जो लिखा हुआ है कहीं पर ब्राउचर में कि 4 इयर्स, इसका मतलब क्या है। तो बच्चों ध्यान देंगे, उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम बच्चों 2 साल का है, ठीक है, लेकिन अगर 2 साल में आप कंप्लीट किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं कंप्लीट, तो आपको इग्नू जो है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम आपको 4 इयर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ध्यान देंगे ये मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ये कोर्स जो है वो 2 साल का ही है, लेकिन बहुत सारा परिस्थिति जो है कि 2 साल में बहुत लोगों के साथ अलग अलग जो है कि सिचुएशंस जो है क्रिएट हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो कंप्लीट जो है कि कोर्स को नहीं कर पाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए भी इग्नू जो है कि आपको मौका ये दे रही है कि ठीक है आप 2 साल में नहीं कंप्लीट कर पाए, कोई बात नहीं है, आप 4 साल में जो है कि आप कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन 4 साल से ज्यादा नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा भाई, इसीलिए यहां पर मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम आपको दिया गया है कितना, 4 इयर्स, और मिनिमम जो है वो क्या है, 2 इयर्स। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ये मिनिमम और ये मैक्सिमम का मतलब क्या है। नेक्स्ट बच्चों मीडियम। आप इंडिया में चूंकि पता है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं जो है लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो बच्चों आपके अपने जो स्टेट के जो लैंग्वेज है, वहां का जो आप बोलिए कि मैटरनल जो लैंग्वेज है वहां पर, उसको जो है कि आप यहां पर उसके अकॉर्डिंग चाहेंगे कि आप एग्जाम देना, तो आपको नहीं मिलेगा। यहां पर एक ही मोड है और वो है इंग्लिश। आपको सारा जो भी एग्जाम का जो प्रोसेस होगा वो इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश में ही जो है कि आपको एग्जाम जो है वो देना होगा। जो भी मटेरियल्स वगैरह जो होंगे वो इंग्लिश में सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्पेशलाइजेशन जो है, मतलब आप जो करने जा रहे हैं पीजी, वो किससे करने जा रहे हैं, तो केमिस्ट्री से, ये भी यहां पर इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट बच्चों डिस्क्रिप्शन में यहां पर जो भी दिया हुआ इंफॉर्मेशन ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है, जहां पर बीएससी ऑनर्स और मेजर। ध्यान देंगे जैसा कि पहले मतलब एनईपी जब लागू नहीं हुआ था उसके पहले बच्चों क्या होता था कि ऑनर्स पेपर बोला जाता था, जो आप जिस कोर्स से जिस सब्जेक्ट से आप डिग्री लेते थे उसको जो है कि वहां पर ऑनर्स बोला जाता था। लेकिन एनईपी जब से लागू हुआ है उसको जो है कि मेजर बोला जाता है ऑनर्स पेपर को। उसी के लिए यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि ऑनर्स या मेजर। और जो सब्सिडियरी पेपर जो पहले हम लोग बोलते थे, अब उसी को एनईपी में जो है कि माइनर बोला गया है। तो इस बात को जो है कि आप ध्यान से समझ लीजिए, और ये बात को भी आप ध्यान देंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसी से रिलेटेड जो है कि ये मेंशन किया हुआ है। और यहां पर देखिए ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम
आर एज अंडर। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो देखिए प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन इन केमिस्ट्री। इस इग्नू जो है कि इग्नू से, जैसा कि मैं पहले भी अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो में अपलोड कर चुका हूं कि केमिस्ट्री से पहले आप पीजी जो है कि इग्नू से नहीं कर सकते थे, लेकिन इग्नू जो है कि आज के समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट्स के बच्चों को जो है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जहां से आप क्या कर सकते हैं, पीजी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है ये सारा चीज इसमें मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए इसको ये मैंडेटरी नहीं है आप लोगों के लिए कि वो चीज आप एक एक करके जो है सुने, पढ़ने का इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं। मेन जो है बच्चों की, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम, मतलब इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो आप करना चाह रहे हैं पीजी केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, तो बच्चों ये लिंक जो दिया हुआ है http://www.ignu.ac.in और इग्नू, अबाउट इग्नू, स्कूल, एसओएस, प्रोग्राम्स, डिटेल, कुछ भी अगर आप इसमें से जो है कि लिंक को अगर आप कवर करके और अगर आप इसमें सर्च करते हैं गूगल में, तो सारा डिटेल्स जो है कि आपको एक एक करके ऑनलाइन जो है कि आपको अवेलेबल है वेबसाइट में। बस जरूरत है आपको उसको एक बार अच्छे से देखने का, समझने का और देन उसको इंप्लीमेंट करने का। नेक्स्ट है बच्चों एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इसलिए जरूरी है कि इस कोर्स को इग्नू से कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों यहां पर पहला देखिए लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट्स विथ बीएससी मेजर और ऑनर्स, जैसा कि मैंने अभी बता चुका हूं यहां पर, तो ग्रेजुएशन जो है कि आपका कंप्लीट होना चाहिए बीएससी एज अ मेजर या ऑनर्स पेपर डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको जो है कि कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर का हो, वो एक स्पेशलाइज्ड जो है कि होना चाहिए, स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जो है कि वो कॉलेज होना चाहिए। अगर आप उस यूनिवर्सिटी से अगर आप कंप्लीट किए हैं ग्रेजुएशन, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। और लिखा हुआ है दूसरा क्या है कि ग्रेजुएट्स विद अ बीएससी डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द 3 साइंस सब्जेक्ट्स विद इक्वल वेटेज। अगर आप केमिस्ट्री से, जैसे ये क्वेश्चन जनरली बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कमेंट करके कि सर केमिस्ट्री से क्या ग्रेजुएशन किए हैं, देन आप केमिस्ट्री से क्या सर मैं मास्टर डिग्री कर सकता हूं, तो ये तो वैसे बच्चे तो ये कर ही सकते हैं, ये तो कंपलसरी है। लेकिन अगर ग्रेजुएशन में अगर आपका साइंस में 3 जो पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री या आपको जूलॉजी, बॉटनी जो भी लिए होंगे, तो अगर ये तीनों पेपर में अगर एक पेपर अगर आपने केमिस्ट्री रखा है और अगर आपका इच्छा है बच्चों कि आप मास्टर डिग्री उन तीनों में से किसी एक में से अगर करना चाहते हैं, चाहे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बॉटनी, जूलॉजी में, तो आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ये काफी बच्चे कमेंट कर रहे थे यूट्यूब में, तो वैसे स्टूडेंट जरूर इस बात को ध्यान से सुनिए कि ग्रेजुएशन में अगर आपका साइंस का 3 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, अगर ये सब्जेक्ट्स में से कोई भी अगर एक सब्जेक्ट में अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो आप पीजी कर सकते हैं, बशर्ते इक्वल वेटेज जो है वो होना चाहिए। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, तो उसके लिए मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ही, आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में, उसमें मैं डिस्कस किया हूं वहां पर एक एक करके कि क्रेडिट जो है कि क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो मैं मेंशन कर चुका हूं। और थर्ड क्या है कि ग्रेजुएट्स विद अ बीएससी डिग्री फ्रॉम एन ओपन यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 20 क्रेडिट्स ऑफ केमिस्ट्री कोर्सेज। यानी अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी डिग्री का कोर्स अगर किए हुए हैं और मिनिमम अगर 20 क्रेडिट अगर बन रहा है अगर आपका, तो वैसे स्टूडेंट्स भी जो है कि पीजी कर सकते हैं केमिस्ट्री से। तो बच्चों ये एलिजिबिलिटी जो है कि मैं डिस्कस किया हूं कि आप जो है कि किस कंडीशन में जो है कि पीजी कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। नेक्स्ट बच्चों अब बात आता है फीस का। बहुत सारे बच्चे जो हैं कि फीस को लेकर के भी पूछते रहते हैं कि सर फीस जो है कि क्या लगेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ फी स्ट्रक्चर मेंशन है और यहाँ देखिए लिखा हुआ 20,200 पर ईयर प्लस रजिस्ट्रेशन फी एंड डेवलपमेंट फी एज अप्लीकेबल। देखिए इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि 20,000 जो है 20,200 रुपीज जो है ये आपको पे करना है पर ईयर और प्लस में साथ ही साथ मैं बता दूं रजिस्ट्रेशन जो होगा उसका भी जो चार्ज है वो लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस, और साथ ही साथ डेवलपमेंट फीस।
ये जो है कि उसको भी जोड़ करके ये साल में लेंगे, लेकिन कितना लेंगे वो ऑफिशियली नहीं मेंशन है बच्चों। तो ये बात आप मेरे से मत पूछिएगा। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको डेवलपमेंट फीस जब लिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फीस उसी समय पता चल जाएगा। इसके साथ मैं एक पॉइंट और भी ऐड कर दूं, ध्यान देंगे कि एग्जाम जब भी होंगे तो जितने पेपर आप देंगे उसके पेपर के हिसाब से जो है कि आपका एग्जाम फी भी लगेगा। यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरी बात हुई है सेक्रेटरी सर से, उन्होंने बताया कि एग्जाम फी जो है कि वो पर पेपर के हिसाब से जो है कि वो पे करने होते हैं। तो ये भी आप ऐड कर लेंगे 20,200 जो है कि इसके बाद एडिशनल में जो है कि ये सारा चीज है, रजिस्ट्रेशन फी या डेवलपमेंट फीस या एग्जाम फीस। अब बात है कि सर बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर ये जो फी है क्या वन टाइम पे करना है या फिर इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो इसको लेकर के भी उन्होंने क्या कहा कि ये आपको वन टाइम है। ध्यान देंगे जिस समय आप एडमिशन करवाएंगे उसी समय ये जो फी है वो पे करना है 20,200 रुपीज। जब ये आप पे करेंगे देन आपका एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो प्रोसीड होगा। तो ये बच्चों आपको फीस से रिलेटेड भी जो है कि मैं आपका डाउट जो है मैं क्लियर कर दिया हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट जो है बच्चों, अगर आप कोई भी अगर मान लीजिए कि केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर आप यहां पर जानकारी जो है कि अगर चाहते हैं तो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो है उनका भी यहां पर नाम मेंशन किया हुआ, प्रोफेसर संजीव कुमार एंड प्रोफेसर जो है कमालिका बनर्जी, स्कूल ऑफ साइंसेस, इसी को जो है SOS लिखा हुआ मिलता है कोडवर्ड में। उनका मेल आईडी दिया हुआ बच्चों यहां पर देखिए, दोनों का दिया हुआ, और फोन नंबर भी साथ ही साथ फोन नंबर भी देखिए यहां पर मेंशन किया हुआ है 011129572823। आप नोट कर सकते हैं, आपको जब जरूरत लगे आप कॉल कर सकते हैं, या 01129572841 पे। तो ये बच्चों जो है कि आपको अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट भी होता है तो जो प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेटर है ना उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहां पर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है कि मैं अब आपको एक एक करके कोर्स डिटेल जो है कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अभी तक बेसिक इंफॉर्मेशन जो है मैं सारा बता चुका हूं। अब केमिस्ट्री से जो है कि आपको जब आप पढ़ाई करेंगे तो कोर्स डिटेल क्या होगा उसके लिए देखिए यहां पर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर मेंशन किया हुआ है, नीचे में सेकेंड सेमेस्टर है। वैसे ही आप 2 साल का जब ये कोर्स करेंगे, जब ये MSc इन केमिस्ट्री अगर आप करते हैं तो ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है, ये मिनिमम है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस जो है कि मैं किया हूं इसको, और मैक्सिमम जो है वो ये आपको 4 इयर्स है। तो बच्चों ये एग्जाम जो है वो आपको एग्जाम जो होगा वो यहां पर जो मेंशन किया हुआ सेमेस्टर वाइज, लेकिन ये एग्जाम जो है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत सारे एग्जाम जो है वो ईयरली भी हैं और बहुत सारे एग्जाम जो है वो सेमेस्टर भी हैं। तो अभी ईयरली प्रोग्राम ही चल रहा है ये, बाद में वेरिएशन अगर होता है तो मैं इसको लेकर के मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सिलेबस को इन्होंने डिवाइड करके रखा है सेमेस्टर वाइज। फर्स्ट सेमेस्टर में जो है देखिए यहाँ पर कोर्स कोड है जिसमें सेमेस्टर मेंशन किया हुआ है, टाइटल ऑफ द कोर्स है, टाइप ऑफ कोर्स है और कोर्स क्रेडिट है। पहला बच्चों देखिए यहाँ MCH011 पेपर है, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है 1 थ्योरी पेपर होगा और टोटल क्रेडिट कितने मिलेंगे यहां से 4। इसी प्रकार से 12 जो पेपर होगा उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा और थ्योरी जो होगा ये B पेपर, और इसमें भी आपको 4 क्रेडिट मिलेंगे। इस प्रकार से जनरल फिजिकल केमिस्ट्री है, ये भी थ्योरी पेपर होगा, इसमें भी आपको जो है कि 0.4 जो है कि क्रेडिट दिए जाएंगे। नेक्स्ट मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट है, थ्योरी पेपर होगा, 0.2 क्रेडिट दिए जाएंगे। बायोलॉजी फॉर केमिस्ट है, थ्योरी पेपर होगा, 0.2 क्रेडिट मिलेगा। अब ये सारा जो है वो 3 जो पेपर है लैब 1, लैब 2, लैब 3, ये आपका प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। ध्यान देंगे ये तीनों जो है 2-2 क्रेडिट का है, मतलब टोटल 6 क्रेडिट जो है कि आपको यहां से बनेंगे, 2-2 4 क्रेडिट यहां से बनेंगे, 10 हो गए। और यहां पर देखिए 4 है तो कितना हो गया, ये 14 और 4 जो है ये 18 और 4 जो है वो 22, टोटल अगर ऐड करेंगे तो टोटल जो है 22 क्रेडिट्स जो है कि सेमेस्टर 1 में जो है कि वो बनेंगे। ये 4 + 4 + 4 करेंगे तो ये 4 4 8 हो गया, 4 12 और 2
14 और 2 16 और 2 18 और 2 20 और 2 22 क्रेडिट्स जो है ये आपके सेमेस्टर 1 में बनेंगे। इसके बाद जो है बच्चों नेक्स्ट सेमेस्टर 2 में अगर आप आते हैं तो सेमेस्टर 2 में भी यहां पर ऑलरेडी सब्जेक्ट्स जो है वो मेंशन है। सेमेस्टर 2 में MCH 016 पेपर है, उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है, इसमें भी थ्योरी पेपर है और इसी जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर रखा है कि इसमें भी 4 क्रेडिट मिलेंगे। 17 पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है, थ्योरी पेपर होगा, 4 क्रेडिट मिलेंगे। क्वांटम केमिस्ट्री एंड ग्रुप थ्योरी है, इसमें भी जो है कि 4 क्रेडिट मिलेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री है, थ्योरी पेपर है, इसमें भी 2 क्रेडिट मिलेंगे। केमिस्ट्री लैब जो है देखिए यहाँ से तीनों पेपर जो है वो है, 7 पेपर है, तीनों ये प्रैक्टिकल आपका होगा और ये भी 2-2 क्रेडिट का है। इसी प्रकार से बच्चों सेमेस्टर 3 में भी देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है MCH 2 है, 20 है और उसके बाद 021 है, 022 है, 017 है, 023 है, 018 है। सबका कोड अलग अलग है और इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सा पेपर पढ़ना है, उसका नाम भी मेंशन किया हुआ है कि MCH 020 का जो नाम है देखिए यहाँ पर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये थ्योरी पेपर होगा, ये 4 क्रेडिट का है। केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल ये भी थ्योरी पेपर है, 4 क्रेडिट का है। सेपरेशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स ये भी थ्योरी पेपर है, 4 क्रेडिट का है। और सेपरेशन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स लैब, ये लैब है, ये 2 क्रेडिट का है। जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 2 क्रेडिट के हैं, ध्यान देंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये थ्योरी पेपर है, ये 4 क्रेडिट का है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लैब जो है ये 2 क्रेडिट का है। ये सेमेस्टर 3 का मैं सिलेबस जो है कि एक एक करके मैं डिस्कस किया हूं, जो कोर्स जो टाइटल होंगे। इसके बाद जो है सेमेस्टर 4 में भी बच्चों देखिए मैं जैसा मैं बताया हूं वैसे ही इसमें एक एक करके जो है इसमें भी सारा पेपर कोड वाइज मेंशन है। अब मेन जो है कि आप लोगों का समय ज्यादा नहीं बर्बाद करते हुए मेन जो टॉपिक है उस पे मैं डिस्कस मैं करने जा रहा हूं कि अब बहुत सारे बच्चे जो हैं कि इस चीज को लेकर के पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं और परेशान रहते हैं कि सर इंडिया में जो है कि जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं कि सर सेंटर कहाँ कहाँ है हमारे स्टेट में, ये बता दीजिए। वो वहां पर एडमिशन लेने के लिए जो है कि वो इच्छुक रहते हैं बट उनको इंफॉर्मेशन नहीं होता कि कहां पर जाना है एक्चुअली में उनको। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो है कि मैं बता रहा हूं, देखिए रीजनल एंड स्टडी सेंटर डिटेल्स जो है कि मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए रीजनल सेंटर है और स्टडी सेंटर है, ये सिर्फ मैं केमिस्ट्री को लेकर के मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे। वैसे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं केमिस्ट्री अगर आप पीजी करना चाह रहे हैं केमिस्ट्री से तो आप ये रीजनल सेंटर पे फोकस करेंगे, अदरवाइज आप इस पे फोकस नहीं करेंगे। अगर आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं बच्चों तो देखिए निजाम कॉलेज जो है ये यहाँ पर स्टडी सेंटर दिया हुआ है। शिमला से अगर आप हैं तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दिया, उसका कोड भी मेंशन है। अगर आप बेंगलोर से हैं तो MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स जो है ऑटोनोमस है। पुणे से अगर आप बिलोंग करते हैं तो MSP जो है मंडल बालभीम आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज है। अगर पोर्ट ब्लेयर से हैं तो JNR जो है महाविद्यालय है। भुवनेश्वर से अगर आप हैं तो देखिए यहाँ पर जो है कि केंद्रापाड़ा कॉलेज मेंशन है। लखनऊ से हैं तो लखनऊ में देखिए 2 सेंटर दिए हुए हैं। यूपी वाले जो है ध्यान देंगे ये 2 सेंटर आपके दिए हुए हैं यूपी में। एक जो है वो फिरोज गांधी कॉलेज जो है ये रिवरलिली है और दूसरा जो है लखनऊ जो है क्रिश्चियन PG कॉलेज दिया हुआ है। रांची यानी झारखंड से जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी देखिए यहाँ पर जो मेंशन किए हुए हैं रीजनल सेंटर केमिस्ट्री के लिए, एक है बच्चों जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, दूसरा जो है वो है PK रॉय मेमोरियल कॉलेज धनबाद। एक जमशेदपुर में और एक धनबाद में। तो जितने भी बंगाल से भी जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं तो बच्चों आप लोग झारखंड आप लोग का बगल में है, आप लोग झारखंड में भी जो है कि एडमिशन ले सकते हैं। अगर बंगाल में अगर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आपको यूपी जाने की जरूरत नहीं है, आप झारखंड में भी आकर के ले सकते हैं। जमशेदपुर है, धनबाद है जो आपके बगल में है, तो आप इन सेंटर पे भी जो है कि आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें देखिए रांची के बाद जो है इसमें आपको मेंशन जो किया हुआ वो है नागपुर यानी महाराष्ट्र से है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस RT रोड सिविल लाइन नागपुरा महाराष्ट्र है। नोएडा में बच्चों देखिए यहाँ पर 2-2 सेंटर दिया हुआ है। एक DN PG कॉलेज मेरठ है, नेक्स्ट है मेरठ कॉलेज मेरठ दिया हुआ है, इसका कोड भी यहाँ साथ ही साथ मेंशन किया हुआ। गुवाहाटी में भी है, यहाँ पर देखिए हैंडिक्वी गर्ल्स कॉलेज दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए त्रिवेंद्रम में भी दिया हुआ है, 2-2 सेंटर है बच्चों। यहाँ पर मार जो है इवानियस कॉलेज त्रिवेंद्रम है और मार इवानियस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है। नेक्स्ट मदुरई में भी दिया हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु मदुरई तमिलनाडु से है। दरभंगा में भी दिया हुआ है यानी बिहार में है, ये गणेश दत्त कॉलेज दिया हुआ है।
वाराणसी में 2 सेंटर है, एक हरिश्चंद्रा पीजी कॉलेज जो है दिया हुआ है यहाँ पर, और एक है उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज है। तो बनारस में भी जो है कि 2 सेंटर हैं इसके बच्चों। नेक्स्ट अगर हम लोग पटना का अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर पटना में भी 2 सेंटर जो है कि मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर पटना में 2 है, एक है अनुराग जो है नारायण कॉलेज, एक है गया कॉलेज। उसी प्रकार से जोधपुर में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बॉयज है, अंगुल में है गवर्नमेंट कॉलेज राउरकेला, यानी उड़ीसा से जो बिलोंग करते हैं तो राउरकेला जो है उनके पास में जो है वो पड़ता है। तो बच्चों इस तरीके से देखिए अभी जो है कि मैं रीजनल सेंटर भी जो है कि मैं डिस्कस कर रहा था कि इंडिया में अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और अगर आप मास्टर डिग्री अगर केमिस्ट्री में करना चाहते हैं तो रीजनल सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं इसको लेकर के मैं एक एक करके मैं डिटेल्स में मैं इंफॉर्मेशन दिया हूं। तो बच्चों जो भी इस वीडियो को अंत तक देख रहे थे आप सबको पता चला होगा कि आज के इस वीडियो में इग्नू का इंट्रोडक्शन इग्नू जो है कि किस टाइप का प्रोग्राम जो है आप लोगों को प्रोवाइड करता है, एडमिशन कब कब होता है, एडमिशन अभी के समय में जो चल रहा है उसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट कब तक है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं ऑफलाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, साथ ही साथ जो है कि आपको इसमें कोर्सेज डिटेल्स को लेकर के जो है कि मैं डिस्कस किया हूं स्पेशली केमिस्ट्री को लेकर के कि उनका डिग्री जो है क्या होगा, कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कोर्स फी क्या होगा, उनका सब्जेक्ट वाइज जो है उनका सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, कितने क्रेडिट होंगे, और साथ ही साथ केमिस्ट्री से अगर आप मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं तो रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर जो है वो स्टेट वाइज कहाँ कहाँ है। तो ये सारा चीज जो है कि मैं यहाँ पर मेंशन किया हूं। तो आई थिंक बच्चों की आप लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल जो है वो रहा होगा और आप लोगों को काफी बेनिफिट इस वीडियो से मिलेगा और आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आप जरूर इसमें जो है कि अपना थॉट्स जो है कि जरूर आप लोग शेयर किया कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो कमेंट आप जरूर कीजिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट जरूर करें। इससे मैं और भी जो है कि वीडियो को परफेक्शन के साथ जो है कि मैं बनाने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ बच्चों आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में मेरे YouTube चैनल को आप शेयर करना मत भूलिए। ये मैं खुद से आपको जो है ऑफिशियली एक एक इंफॉर्मेशन जो है आपको मैं समय समय पे मैं प्रोवाइड मैं करता हूं ऑफिशियली। तो इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस वीडियो के बारे में जो है जरूर बताइए, मेरे YouTube चैनल के बारे में उनके बीच में जरूर शेयर कीजिए इसको। और जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करें बच्चों, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर करें। थैंक यू।